हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 12 फर्जंद अता फरमाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों में 10 से छोटे और 1 से बड़े थे, जिनमें माँ की तरफ से सगा आपका एक ही भाई था जिसका नाम बिन्यामीन था और वो अब से छोटे थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्सा को सबसे अच्छा किस्सा करार दिया। यही वजह है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का चाहे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से जुदाई का किस्सा हो या भाइयों का कुनवा में डालना, जुलेखा की मोहब्बत हो या आपकी तुरबत से जुड़े वाक़यात, पढ़ने वाला मुकम्मल पढ़े बगैर नहीं रह पाता। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटों में सबसे ज़्यादा प्यारे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर होने वाली निशानियों से समझ गए कि इनकी पेशानी पर नबुव्वत के निशान वाज़े हैं। इसी वजह से हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हर वक्त फ़िक्र लाहक रहती। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बेइंतहा आज़माइशों के बाद अल्लाह के इनामात का नुज़ूल शुरू हुआ और मिस्र के बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गल्ले की तक़सीम के तमाम तर अहम इंतज़ामात सुपुर्द कर दिए और यहीं से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात का इंतज़ाम शुरू हो गया। इस इंतज़ाम का पूरा वाक़या आपकी नज़र करते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत से अल्लाह पाक ने मिस्र की सरजमीन को खजाने से भर दिया। लोग दूर दूर से खुराक हासिल करने के लिए मिस्र का रुख करने लगे। एक दिन कनान से आपके भाई भी गल्ला लेने की गरज से मिस्र के दरबार में हाजिर हो गए, मगर ये लोग अपने साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मीम के सगे और छोटे भाई बिन्यामीन को साथ ना लाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखते ही अपने भाइयों को पहचान लिया, मगर आपके भाई आप अलैहिस्सलाम को ना पहचान पाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें गलवा तो दे दिया और साथ में फरमाने लगे, तुम्हारा एक और भी भाई है, आइंदा इसे भी साथ लाना वरना तुम्हें गलवा नहीं मिलेगा। जब आप अलैहिस्सलाम के भाई गलवा लेकर निकलने लगे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा, इनकी बोरियों में कुछ नकदी भी डाल दो मगर उन्हें पता ना चले। जब ये लोग घर जाकर नकदी देखेंगे तो ज़रूर दोबारा वापस आएंगे। चुनांचे जब ये भाई वापस कनान पहुंचे तो बोरियों के मुंह खोलने पर पता चला कि गल्ला के साथ नकदी भी मौजूद है। इन लोगों के दिल में दोबारा मिस्र जाने की अलिफामंगा पैदा हुई, मगर हज़रत यूसुफ की वो बात याद आई जिसमें उन्होंने बिन्यामीन को साथ लाने का कहा। ये लोग हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और कहने लगे, अब्बाजान इस तरह का मामला है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम इस बात पर हरगिज़ राज़ी न हुए, फरमाने लगे, मैंने पहले यूसुफ के मामले में भी तुम लोगों पर एतबार किया और अब बिन्यामीन को तुम्हारी साथ हरगिज़ नहीं भेज सकता। बहरहाल बड़ी मिन्नतें समाजत करने के बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे अहद का हलफ उठाकर मान ही गए। ये लोग दरबार यूसुफ में पहुंच गए। हज़रत यूसुफ ने अपने छोटे भाई बिन्यामीन को मसनद पर बिठाया और आहिस्ता से इनके कान में कह दिया, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ ही हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से एक प्लान तैयार करते हैं, उन सब की बोरियों को खजानों से भर दिया और बिन्यामीन के झूले में एक शाही प्याले को रखवा दिया। जब ये लोग कनान की तरफ रवाना होने लगे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को रोका गया, तुम लोग चूर हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बोल उठे, तुम्हारी ऐसी कौन सी चीज़ गुम हुई है जो तुम हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? दरबारी बोला, महल से एक शाही पैमाना चोरी हुआ है, लिहाजा तुम लोगों को तलाशी देना होगी और जिसने उसे तलाश कर लिया उसे ऊंट पर लदे बराबर बोझ का गल्ला दिया जाएगा। तलाशी शुरू हुई तो पैमाना बिन्यामीन के झूले से निकला, जिस पर उसके बाकी भाई बोल उठे, हमें पता था इसी ने चोरी की होगी क्योंकि पहले इसके भाई ने भी चोरी की थी। मगर बड़ा भाई यहूदा बोल उठा, हम अपने वालिद से अहद कर चुके हैं कि बिन्यामीन को वापस लाएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुआ, आप एहसान करने वाले हैं, अब बिन्यामीन की जगह मुझे रख लें और उसे जाने दें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अल्लाह की पनाह हम जालिमों से हो जाए, हम सिर्फ इसी को पकड़ेंगे जिससे हमारा सामान बरामद हुआ। यहूदा ने तो बिन्यामीन के बगैर वापस जाने से इनकार कर दिया, मगर बाकी भाई वापस लूट गए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम जो अपने बेटों के इंतजार में थे, बिन्यामीन को ना पाकर पूछने लगे, कहा है मेरा बिन्यामीन, मैंने तुम लोगों पर यूसुफ के मामले में भी एतबार किया और अब बिन्यामीन के मामले में भी तुम लोगों ने हसद दिखाया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम रोते हुए अंदर चले गए। आप अलैहिस्सलाम के पोते पूछते हैं, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन है जिन्हें आप हर वक्त याद करके रोते ही रहते हैं?
जिस पर आप अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। हजरत यकूब अलैहि सलाम ज़ारो क़तार रोने लगे और अपने बेटों को दोबारा मिस्र रवाना किया। यूसुफ के भाई बिन्यामीन को तलाश किए बना वापस न आना, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के ये भाई दोबारा मिस्र पहुंचकर हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की मिन्नत समाजत शुरू करते हैं और अपने बूढ़े बाप का अहवाल सुनाते हैं कि हम लोग किस तरह मुसीबत में गिर गए। बूढ़े बाप का रोना तो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम से भी बर्दाश्त न हुआ। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम फरमाने लगे, अपने भाइयों से तुम लोग याद करो, तुम्हारा एक भाई था यूसुफ, वो मैं ही हूं। ये सब भाई यूसुफ अलैहि सलाम की ये बात सुनकर चौंक गए। क्या आप वाकई यूसुफ हैं? हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने फरमाया, हाँ मैं वाकई यूसुफ हूं। बिन्यामीन मेरा छोटा भाई है। अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने हम पर बड़ा फजल फरमाया है। ये सुनकर आप अलैहि सलाम के भाई बड़े शर्मिंदा हुए और कहने लगे, अल्लाह पाक ने बेशक आपको हम पर फजीलत बख्शी है, हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। भाइयों की ये बातें सुनकर हजरत यूसुफ अलैहि सलाम से रहा न गया। आप अलैहि सलाम का दिल भर आया, अपने सब को मुआफ कर दिया। आप अलैहि सलाम ने अपना कारता मुबारक अपने भाइयों को दिया और फरमाया, जाओ इस कारती को मेरे बाप की आंखों पर लगा देना, इनकी आंखों की बीनाई वापस आ जाएगी। आप अलैहि सलाम के भाई खुशी से उछलते हुए कनान पहुंच गए। अभी हजरत यकूब अलैहि सलाम से कमीज दूर ही थी कि अब फरमाने लगे, मुझे मेरे यूसुफ की खुशबू आ रही है। आपके बेटों ने दौर से ही पुकारना शुरू कर दिया, बाबा यूसुफ जिंदा है, देखें इसने आपके लिए क्या भेजा है। मेरे बच्चों में ना कहता था कि अल्लाह के बारे में जितना मैं जानता हूं इतना तुम नहीं जानते। आखिरकार इस तवील जुदाई के खात्मे का वक्त आ ही गया। हजरत यकूब अलैहि सलाम का काफिला कनान से रवाना होता है। उधर मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहि सलाम बाप की मोहब्बत में बेकरार, कभी एक गायर सवार कभी दूसरे गायर सवार को रवाना करते हैं, जाओ देखकर आओ काफिला कहाँ पहुंचा। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम पर जोश मुलाकात के लिए अपने लश्कर समेत आखिर इस्तकबाल के लिए निकल ही इस शहर से बाहर हजरत यकूब अलैहि सलाम का काफिला दिखाई दिया। हजरत यकूब अलैहि सलाम सवारी से उतरे। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम भी बाबा की मोहब्बत में सवारी से उतर कर दौड़ पड़े। दुनिया की इस तवील जुदाई का खात्मा हुआ। बाप बेटा एक दूसरे के गिले लगे, रू रू कर बेहोश हो गए। होश आया, दोबारा गिले लगे, रू रू कर बेहोश हो गए। इसके बाद अब लोग इकट्ठे ही रहे। हजरत यूसुफ की कब्र पानी में। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की जब वफात हुई तो हजरत यूसुफ के चाहने वालों में इख्तिलाफ पैदा हो गया। इसमें ज्यादातर आप अलैहि सलाम की कब्र मुबारक को दराए नील में रखना चाहते थे। संगमरमर का एक संदूक बनाकर हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के जिस्म मुबारक को दराए नील के अंदर रखा गया ताकि इस पानी से हर जगह फ्यूज बरकत का सिलसिला जारी रहे। जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह मिस्र छोड़कर मुख शाम की तरफ जाने लगे तो उन्हें हुक्म हुआ कि यूसुफ अलैहि सलाम के ताबूत को भी साथ लेते जाएं। ये ताबूत कहाँ था इसके बारे सिर्फ एक बुढ़िया ही जानती थी। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के ताबूत को हजरत यकूब अलैहि सलाम की कब्र मुबारक के करीब मदफन किया गया, जो कि मुल्क शाम में है।